इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्पो इफेक्ट के बारे में। अब वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बेसिकली हमने इससे पहले प्लास्पो इफेक्ट के बारे में पढ़ा था और उसमें आपने देखा कि एक पर्सन जो है वो अगर उसको कोई भी ट्रीटमेंट दी जा रही है, इवन नहीं भी दी जा रही, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेस्पो इफेक्ट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा होता है, एक हार्मफुल इफेक्ट दिखा रहा होता है एक पर्सन पे, कि किस तरह से आपको अगर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और आप जो है उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फेस कर रहे हो। लेट्स सपोज कि एक पर्सन जो है उसको ये बिलीफ है कि एक न्यू मेडिकेशन यानी उसको जो न्यू थेरेपी दी जा रही है वो उसको बिल्कुल जो है वो ठीक कर देगी और उसके कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। और एक पर्सन जो है उसको ये बिलीफ है कि अगर इसको ये साइड इफ़ेक्ट्स दिए जा सॉरी मेडिसिन दिए जा रही हैं तो इसमें कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जो उसको हार्म कर देंगे और उसकी कोई मतलब जो है उसको मे बी हेडेक हो जाए या उसको नौजिया हो जाए या डिजीनेस हो जाए। तो ये सारी डॉक्टर्स जो हैं उसने बता दिया कि आपको ये मेडिकेशन दी जा रही है और इसकी वजह से इसके ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अब जो प्लेसबो इफेक्ट वाला पर्सन होगा वो तो इस चीज़ की वजह से खुश हो जाएगा कि मैंने मेडिसिन ले ली है, इट मीन्स दैट कि आई वुड रिकवर। ठीक है, इवन दो उसको वो मेडिकेशन जो है वो नहीं भी दी गई, बट उसके अंदर ये जो है प्रॉपर बता दिया गया, मे बी उसको डॉक्टर ने जो दी हो वो मेडिसिन बिल्कुल हार्मफुल ना हो, बिल्कुल कोई ऐसी ना हो जो उसकी मुताबिक हो, लेकिन उसने वो मेडिकेशन ले ली और अब जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई है कि अब मैंने ठीक हो जाना है क्योंकि मैंने मेडिसिन ले ली है। और एक पर्सन जो उसने मेडिसिन ले तो ली, लेकिन उसको स्टिल यही है कि ये मेडिटेशन जो भी मैंने ली यानी मेडिसिन नहीं है मुझे हार्म करेगी, ये मेरे सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, इसमें मुझे हेडेक हो जाएगी, मुझे नौजिया हो जाएगा, मुझे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों को लेके परेशान है, तो ये सिम्टम्स उसको वाकई ही अफेक्ट करेंगे। तो इट मीन्स दैट द वे यू विल इमेजिन द थिंग्स दैट वुड हैपन द सेम वे। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए कि अगर आप सोचोगे कि मेरी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली है, कि लेट्स सपोज अब ऐसा भी होता है कि एक पर्सन जो है उसको किसी गलत की रिपोर्ट बता दे, लेट्स सपोज कि एक कैंसर पेशेंट है और आप जो है उसको जाके कह रहे हो, और एक पर्सन बिल्कुल ठीक है और एक कैंसर पेशेंट है, आपने जाके कैंसर पेशेंट को कह दिया कि आपको रिकवर कर गया, आपने गलत रिपोर्ट्स देख ली। ठीक है, उन दोनों की रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो गई और दूसरे पर्सन जिसको कैंसर नहीं था आपने उसको कह दिया कि आपको कैंसर है, तो मे भी ऐसा हो कि विद इन अ फ्यू डेज आप देखो कि जो कैंसर पेशेंट था वो तो रिकवर हो गया। ठीक है, क्योंकि उसे बताया गया कि आप ठीक हो रहे हैं, और जो कैंसर पेशेंट नहीं था उसको कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि उसको ये बताया गया कि तुम्हें कैंसर है, वो टेंशन लेने की वजह से हो गया। तो ये हो गया जिसको कैंसर हो गया, जो नहीं था पहले, वो बेसिकली नेस्पो इफेक्ट है, और जिसको जो मतलब रिकवर कर गया वो बेसिकली प्लास्पो इफेक्ट है। तो ये होते हैं बेसिकली कंसिक्वेंसेस। सो दैट वाज इजी कंसेप्ट। इससे रिगार्डिंग अब आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।